चलो कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहे हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर कैसा होगा लो टेम्परेचर पे। तो मैंने आपको बताया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एट लो टेम्परेचर ड्यू टू मीजनर्स इफेक्ट एट वेरी लो टेम्परेचर ड्यू टू मीजनर्स इफेक्ट बिहेव्स लाइक अ सुपर कंडक्टर। अब वो कैसे सुपर कंडक्टर होते हैं वो बहुत बियॉन्ड तुम्हारे सिलेबस के बियॉन्ड का है, तो आपके पास याद रखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एट लो टेम्परेचर बिकम सुपर कंडक्टर्स बिकम्स सुपर कंडक्टर्स। ये सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं ना, सुपर कंडक्टर्स की तरह इनका बिहेवियर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं, ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। तो ये भी मैंने बताया कि ये ससेप्टिबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है फॉर पैरामैग्नेटिक एंड फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा के लिए तो होती है, फेरो के लिए थोड़ा और अलग होता है। और मैंने बताया था कि ये क्यूरीज लॉ है जो कि सिलेबस से हट गया, आप उसी के क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है इसमें ही। अगला क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बिहेव करती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रख देंगे तो क्या होगा, फील्ड लाइन्स। तो मैंने आपको अभी अभी बताई कि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं फीबल मैग्नेटाइजेशन एक्वायर कर लेते हैं और इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऊपर से इनके निकल जाएंगे, एक आध दो एंटर भी कर जाएंगी लेकिन ज़्यादातर ऊपर से निकल जाएंगे ऐसे। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में होगा ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे अंदर से होके जा रही होंगी ना, ये अंदर से होके जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक के केस में होगा ऐसा, फेरो में और ज़्यादा जाएंगी। ठीक, ये पैरामैग्नेटिक के केस में होगा। अगला जो हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा गया है और उसमें ये पूछा गया है कि डोमेन पिक्चर को बताओ कि इरिवर्सिबिलिटी कर्व कैसे आ जाता है। तो भाई डोमेन पिक्चर हमारे में है लेकिन इरिवर्सिबिलिटी कर्व हमारे सिलेबस में नहीं है, क्यूरीज लॉ वाली बातें हमारे सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है ना, ये सब चीज़ हमारे में नहीं है तो वो चीज़ हमसे पूछी जा रही है, तो मेरे ख्याल से कोई मतलब की नहीं है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास आया है कि भाई एसर्सन रीज़न है ना, एसर्सन रीज़न, और इसका आर्गूमेंट भी सुन लेंगे हम लोग। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो सब्सटेंस शो करते हैं बिहेवियर उसे हम बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। तो इसमें बोला गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिज्म भी नहीं बोला गया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। तो क्या ये मैग्नेटिज्म एग्जिबिट करता है? हाँ ये करता है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन में ये बोला जाए कि इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये शो करता है, वैसे तो करता नहीं है। तो क्या ये बात हम लोग एसर्सन में ट्रू मानेंगे? तो हाँ ट्रू ही मानेंगे हम लोग ना, जब इसमें मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिज्म के बारे में कोई किसी के भी बारे में बात करेंगे वो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ही मानेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसलिए अब आपको बहस करनी है मेरे से कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही आएगा। और इसका जो रीज़न है, रीज़न इसमें दिया हुआ है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो बिल्कुल ये भी बात सही है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कोई परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट तो होता नहीं है। अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं हम लोग, तब वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसकी तरह बिहेव करता है वो, तब कहीं जाके वो बिहेव करता है मैग्नेटिज्म की तरह। मतलब उसमें एक फीबल मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाती है और वो मैग्नेटिज्म अपोज करने की कोशिश करती है किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर आपको ये देखना है, थोड़ा क्रिटिकल सोचना है इसमें। ऑलवेज, नेवर वगैरह तो इसमें बोला नहीं गया है, तो एसर्सन भी ट्रू है और ये रीज़न भी ट्रू है। ठीक है, इसमें कहीं ऐसा तो बोला नहीं गया ऑलवेज कर रहे हैं कि नेवर कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोला नहीं गया, तो इसलिए ये ट्रू लिया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, मतलब ये तो आपको इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। रीज़न इसका दिया हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो वो इंड्यूस करेंगे अपने आप को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसमें एसर्सन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है, और एसर्सन रीज़न को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ए ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहस नहीं होगी, यही है इसका आंसर, ए ही इसका आंसर आएगा। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बार मैग्नेट है, उसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है हमें, एम दिया हुआ है 2 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन आया था।
और ये एक फ्रिक्शनलेस पाइवोट पे रखा हुआ है. इट इज़ प्लेस्ड ऑन द फ्रिक्शनलेस पिवोट. If force F is applied at right angles to the axis of magnet, 10 centimeter from the pivot. ठीक है. It is observed that, एक मिनट, यहाँ पे पिवोट पे हमें कितना लगा रहे हैं, फोर्स F लगा रहे हैं हम लोग एट एक्सल अटैचमेंट फ्रॉम द पिवोट. एक मिनट, फोर्स F 10 सेंटीमीटर, पहले से ही बनाया था मैंने चित्र, 10 सेंटीमीटर दूर लगा रहे हैं हम लोग फोर्स. ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग. सपोज इट इज़ ऑब्जर्व दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 रिक्वायर्ड इज टू, कुछ नहीं. देखिए इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये फोर्स लग रहा है हमारा, कितने का लग रहा है, ये नहीं, F तो दिया ही नहीं है, 10 सेंटीमीटर दूर लग रहा है, और इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया हमने. कुछ नहीं, वो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है उसको बताना है हमें. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया, इसको घुमा दिया हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से पिवोट से हमने. ठीक है ना, पिवोट से ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे हमने घुमा दिया इसको. अब हमने ऐसे इसको घुमा दिया. हेलो हेलो जी भाई सब क्या कर रहे हैं, क्लास भैया, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ. जी लगाता हूँ. तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया. ठीक है ना. अब ये 30 डिग्री से घूम गया फील्ड के साथ, तो आपको बताना है इसमें F कितना लगा. तो बैलेंस करने के लिए F लगा होगा अगर, तो ये फोर्स जो होगा ना, वो फोर्स ये यहाँ इसका जो टॉर्क होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर हो जाएगा. तो ये वाला टॉर्क एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क के बराबर होगा. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है ना, IQ लगाना पड़ता है. 11 से बेस्ड क्वेश्चन है. F इंटू 10 इक्वल्स टू, टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है भाई बताओ. टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, MB sin थीटा. तो अगर आपको F निकालना है तो MB sin थीटा अपॉन 10 सेंटीमीटर कर लेना आप. M आपको दिया होता 2, B आपको दिया हुआ है कितना 0.25 टेस्ला, और sin 30 की वैल्यू 1/2, और ये 10 सेंटीमीटर. ये कैंसिल आउट हो गया, 100 ऊपर गया, 100/10, 10/4, शायद 2.5 है, या फिर एक बार देख लेना आप. ठीक है ना, जो भी है इतने आ जाएंगे न्यूटन. ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं था इसमें. ठीक.